वाह, इतना डिफरेंट हाउस तो मैंने कहीं कभी नहीं देखा। टीवी पर धुंधली सी एक औरत की शक्ल दिखाई देती है। इस बेसमेंट में क्या हो सकता है? तभी अचानक एकदम से सिंड्रेला उसके चेहरे के सामने आ जाती है। हमारे रूम में रात को अपने आप लाइट ब्लिंक करने लगती है और कमरे में अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। तेज हवा में उड़ने लगते हैं। राजीव और अंजलि अपने 2 बच्चों आर्यन और मीरा के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। आर्यन इस तरह के घर को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वाह, इतना डिफरेंट हाउस तो मैंने कहीं कभी नहीं देखा। सीरियसली, ये हाउस तो नेक्स्ट लेवल का लगता है। मॉम, जरा इधर तो देखो, घर में एक जगह नहीं बल्कि कई जगह टीवी स्क्रीन लगा हुआ है। वाओ, इट्स फैंटास्टिक। अब अंजलि और मीरा घर में चारों तरफ घूमते हुए घर का मुआयना करने लगते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ तो देख लिया, लेकिन किचन किधर है? तभी वहाँ पर राजीव आ जाता है। रिलैक्स मैडम, ये कोई पुराना घर नहीं है, यहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक है। हे होम, किचन किधर है? अब वो दीवार पर लगे माइक स्पीकर को वॉइस कमांड देता है। अब अंजलि और मीरा किचन के अंदर जाने लगते हैं। किचन के अंदर जाने के बाद मीरा एक बार फिर से शॉक्ड रह जाती है। मम्मा, किचन में भी टीवी? सीरियसली? वाह, अब तो मैं बिना किसी झंझट के नई नई रेसिपी ट्राई कर सकती हूँ। वो तो ठीक है मम्मा, लेकिन ये टीवी चलता कैसे है? अब मीरा और अंजलि उस टीवी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीवी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। उफ, ये तो ऑन ही नहीं हो रहा। खैर छोड़ो। मम्मा प्लीज जल्दी से कुछ बना दो, मेरे पेट में तो पूरा म्यूजिकल बैंड बज रहा है। कुछ देर बाद वहाँ पर राजीव और आर्यन भी आ जाते हैं। मम्मा, अगर अभी कुछ नहीं मिला तो शायद मैं भूखा ही बेहोश हो जाऊंगा। अंजलि देख लो, अगर इस बच्चे को अभी खाना नहीं मिला तो हमें इसे उठाने के लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। हाँ मम्मा, और मेरी हालत देखो, अब तो आंखों के आगे तारे भी दिखने लगे हैं। तारे नहीं भैया, वो किचन की एलईडी लाइट है। हाँ, अच्छा सुनो, अब मजाक छोड़ो और जल्दी से कुछ बना लो वरना मैं ही कुछ बना लूंगा और फिर सबको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ओहो ठीक है बाबा, बना रही हूँ, पर अगर इस स्मार्ट किचन ने खुद से कुछ बना दिया तो फिर मुझे मत कहना। कुछ देर बाद रात का डिनर करने के बाद सभी लोग बेडरूम में पहुंच जाते हैं। घर में 2 बेडरूम होते हैं, एक बच्चे और एक में राजीव और अंजलि सोए हुए थे। कुछ रात बीत जाने के बाद अंजलि की नींद खुल जाती है। अब वो पानी के लिए किचन की तरफ जाती है। अंजलि किचन में पानी पी ही रही होती है, तभी टीवी पर धुंधली सी एक औरत की शक्ल दिखाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो तस्वीर गायब हो जाती है। अब यहाँ पर अंजलि बुरी तरह डर जाती है। फिर वो टीवी के पास जाकर उसके स्टार्ट बटन को प्रेस करने लगती है, लेकिन टीवी में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। क्या टीवी सच में स्टार्ट हुई थी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि टीवी पर कोई लेडीज थी? उफ, छोड़ो, शायद ये सब मेरी ओवर थिंकिंग है। अब अंजलि बेडरूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन किचन में जो हुआ वो उसके दिमाग में घूमता रहता है। नए घर की पहली ही रात में कुछ अजीब हो गया। ये अंजलि का वहम था या इसके पीछे कोई राज छिपा है? इस बात से पूरा घर अनजान था। सुबह होते ही राजीव और अंजलि अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वो घर की सेटिंग्स और बाकी चीजों में लगे रहते हैं। उधर आर्यन और मीरा बेड पर लेटे लेटे मोबाइल स्क्रॉल करने में बिजी होते हैं। कुछ देर बाद आर्यन बोलता है, मम्मा नाश्ता रेडी हुआ या फिर मुझे कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा? मॉम प्लीज आज कुछ स्पेशल बनाओ ना, आज तो मूड फ्रेश करने वाला ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ओहो जनाब की ठाट देखो, खुद ऑर्डर करने की नौबत ही ना आए, इसलिए सुबह सुबह मॉम की याद आ गई। हाँ मम्मा, तो आज ब्रेकफास्ट में स्पेशल क्या है? स्पेशल यही है कि जो भी बनेगा उसे बनाने में हेल्प करनी पड़ेगी। ओफ मम्मा, हम ऑर्डर करने वाले थे, आप तो काम ही पकड़वा रही हो। चलो ठीक है, आप कुछ भी बना लो। आर्यन बेमन अंदाज में किचन की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर लिविंग रूम में कोने में बने एक छोटे दरवाजे पर पड़ती है। ये दरवाजा बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग था। अरे ये दरवाजा तो कल दिखा ही नहीं था, कहीं ये सीक्रेट चैम्बर तो नहीं? क्यूरियोसिटी में आर्यन दरवाजे के पास जाता है और जैसे ही उसके करीब आता है, दरवाजा खुद ही स्लाइड होकर खुल जाता है। यहाँ पर आर्यन को बेसमेंट की तरफ जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। अब उसकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बेसमेंट में क्या हो सकता है? मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए।
वो धीरे धीरे नीचे उतरता है। स्टोर रूम का माहौल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा था। हर तरफ कंट्रोल पैनल, वायर डिवाइस और डिजिटल स्क्रीन लगी थी। ओ माय गॉड, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? क्या ये सब सच में है? यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज भी थी। यहाँ एक कांच का बड़ा सा चेम्बर था जिसमें एक फीमेल आकार की रोबोट थी जिसका हेड टीवी जैसा था। वो धीरे धीरे चेम्बर के पास जाता है। क्या ये रोबोट बात भी करती है? लेट्स सी कि ये ऑन होता है या जस्ट शो पीस है। रोबोट के हेड पर लगी टीवी स्क्रीन ऑफ होती है। वहीं साइड पैनल पर कुछ बटन्स और स्क्रीन डिस्प्ले भी दिखाई दे रहे थे। वो एक्साइटमेंट के साथ बटन पर उंगली रखता है और हल्के से दबा देता है। जैसे ही वो बटन दबाता है, पूरे कमरे में एक हल्की सी बीपिंग आवाज गूंज उठती है। उधर कांच के चैम्बर में खड़ी रोबोटिक औरत के स्क्रीन में धुंधली सी तस्वीर दिखने लगती है। देखते ही देखते वो तस्वीर एक लेडीज के चेहरे में बदल जाती है। ओह डैम, ये तो सच में ऑन हो रही है। अब उस रोबोट की स्क्रीन आर्यन की तरफ देखते हुए उसे स्कैन करने लगती है। अगले ही पल वो रोबोट बोल पड़ती है, हेलो आर्यन, मैं हूँ सिंड्रेला। मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? तो तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं इस घर की एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हूँ। सभी टीवी स्क्रीन और हर डिवाइस मुझसे कनेक्टेड है। मैंने एडवांस डिवाइस डेटा स्कैनिंग के जरिए तुम्हारी पूरी फैमिली का बेसिक प्रोफाइल एक्सेस कर लिया है। अब से मैं तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगी। ये तो सिर्फ एक एआई रोबोटिक मशीन है ना? या फिर अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए? मॉम डैड मुझे ढूंढ रहे होंगे। कमरे में बढ़ती ठंडक और सिंड्रेला की आवाज उसे कुछ और ही इशारा कर रही थी। शायद ये सिर्फ एक रोबोट नहीं थी। शायद इस घर में कुछ ऐसा था जो अब तक छुपा हुआ था। अब आर्यन बेसमेंट से बाहर आ जाता है। इधर रूम में अंजलि उसे ढूंढ रही होती है। आर्यन, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अरे मम्मा, बस ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था। ठीक है, लेकिन तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ भी तो नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? ठीक है, चलो अब डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, नाश्ता रेडी है। आर्यन ने बेसमेंट का राज छिपा लिया। वो पूरे दिन परिवार के साथ नॉर्मल रहता है, लेकिन घर में एक अजीब चीज हो रही थी। घर में लगे स्पीकर डिवाइसेस लगातार एक हल्की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे थे जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। असल में ये सिस्टम पूरे घर की ही एक्टिविटी को गहराई से ट्रैक कर रहा था। कौन कहाँ जा रहा है, किससे क्या बात कर रहा है और उनकी आदतें क्या है, सब कुछ। अगली सुबह किचन में अंजलि चाय बना रही होती है। तभी एक हल्की सी बीपिंग आवाज होती है और सिंड्रेला टीवी पर एक्टिव हो जाती है। गुड मॉर्निंग अंजलि, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? तुम कौन हो? ये टीवी अपने आप ऑन कैसे हो गई? और तुमने मुझे गुड मॉर्निंग क्यों कहा? क्योंकि मैं एक एआई रोबोट हूँ और इस घर का हिस्सा भी हूँ अंजलि, और मैं हर चीज पर नजर रखती हूँ। मैं इस घर वालों की एक्टिविटी डिटेक्ट करके खुद ऑन हो सकती हूँ। आप चाहें तो अपनी पसंदीदा चाय मुझसे बनवा सकती हैं। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी। लेकिन तुम टीवी स्क्रीन पर हो तो मेरे लिए टी कैसे रेडी कर सकती हो? एक्चुअली मैं हर टीवी स्क्रीन पर दिख सकती हूँ, लेकिन मेरा रियल लोकेशन इस घर के बेसमेंट में है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? इस घर में कोई बेसमेंट भी है? अंजलि सिंड्रेला से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर आर्यन आ जाता है। आपने सही सुना, मैं कल ही इस घर के बेसमेंट में गया था और मैं कल जो कुछ भी वहाँ पर देखा, उन सभी चीजों को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या तुम सच कह रहे हो? कुछ देर बाद वहाँ पर मीरा भी आ जाती है। क्या तुम सच में इस घर के बेसमेंट में गए थे ब्रो? मुझे भी बेसमेंट में जाकर देखना है, वहाँ पर ऐसा क्या है? अब अंजलि, आर्यन और मीरा एक साथ बेसमेंट में जाने लगते हैं। कुछ देर बाद सिंड्रेला अब उन लोगों के साथ घर में आ चुकी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई और सवाल कर पाती, सिंड्रेला बिना कुछ कहे घर के मेन गेट पर पहुंच जाती है। दरवाजे के पास पहुंचते ही वो बिना किसी कमांड के अपने सेंसर एक्टिव करती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर से राजीव अंदर आता है। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? और ये रोबोट, ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है?
तभी अंजलि अपने बच्चों के साथ वहाँ पर आ जाती है और उस रोबोट के बारे में सारी बातें बताने लगती है। ओह, तो ये बात है। वैसे इस घर में और क्या क्या छुपा है जो मुझे नहीं पता। राजीव की बात सुनकर सिंड्रेला एक अजीब सा जवाब देती है। इस घर में अभी भी कई राज छिपे हैं जिनका सच आपको सही वक्त पर खुद ब खुद पता चल जाएगा। सिंड्रेला की बात सुनकर सभी लोग एक बार के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सभी सिंड्रेला की बात को इग्नोर कर देते हैं। अब धीरे धीरे पूरा परिवार सिंड्रेला को एक स्मार्ट असिस्टेंट मान लेता है। वो बच्चों के होमवर्क में मदद करती है, किचन के काम संभालती है और सबके रूटीन को मैनेज करने लगती है। कुछ हफ्तों तक सब कुछ नॉर्मल रहता है। सब लोग सिंड्रेला से अटैच होने लगते हैं। एक दिन आर्यन अपने बेडरूम में बैठा स्मार्टफोन पर गेम खेल रहा होता है। तभी उसकी स्क्रीन अचानक बंद हो जाती है। कुछ सेकंड बाद उसके रूम में सिंड्रेला की आवाज सुनाई देती है। आर्यन, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। ज्यादा देर तक स्क्रीन पर देखना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लेकिन मुझे अभी गेम खेलना है। ज्यादा देर तक फोन यूज करने से तुम्हारी आंखों पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। चलो, अब स्लीपिंग टाइम हो गया है। अब लाइट्स ऑफ होने वाली हैं। सिंड्रेला के ऐसा बोलते ही आर्यन के फोन की गेम क्लोज हो जाती है। वहाँ पर सिंड्रेला ने आर्यन के फोन को कंट्रोल कर लिया था। अगले ही सेकंड में आर्यन के कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती है। कुछ देर बाद आर्यन सो जाता है। उधर अंजलि को नींद नहीं आ रही थी। वो आंख बंद किए सिंड्रेला के बारे में सोच रही होती है। तभी अचानक एकदम से सिंड्रेला उसके चेहरे के सामने आ जाती है। अब अंजलि अपनी आंखें खोलती है तो वो सिंड्रेला को देखकर डर जाती है। अंजलि, तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं जागना चाहिए। ज्यादा ओवर थिंकिंग करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। अपनी बात बोलकर सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है। सिंड्रेला की बात सुनकर अंजलि को अजीब लगता है। उसके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। सभी सवालों को सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह राजीव के ऑफिस की छुट्टी होती है, इसलिए वो आज घर पर होता है। उधर सिंड्रेला मीरा के पास होती है। सिंड्रेला, आज डैड की छुट्टी है तो मैं अपना सारा दिन डैड के साथ बिताना चाहती हूँ। मीरा, तुम्हारे डैड पूरे हफ्ते काम करते हैं। आज उनकी छुट्टी है, उन्हें आराम करने दो। वैसे भी तुम्हें मेरी कहानियाँ पसंद है ना? क्यों ना आज हम पूरा दिन साथ बिताएं? ठीक है सिंड्रेला, तुम कौन सी स्टोरी सुनाओगी? एक खास कहानी जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। ठीक है सिंड्रेला। कई सालों पहले एक बच्ची किसी घर में रहती थी, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गई। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई, लेकिन कहते हैं उसकी परछाई अब भी उसी घर में भटकती है। कभी कभी रात में उसके कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और कभी कभी कोई उसका नाम लेता है, पर जब देखने जाओ तो वहाँ कोई नहीं होता। सिंड्रेला, क्या ये कहानी सच है? मे बी, शायद ये कहानी सच भी हो सकती है। उधर राजीव जो दरवाजे के पास खड़ा था, ये सब सुनकर चौंक जाता है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे महसूस होता है कि सिंड्रेला इस घर के बारे में ही कुछ बताना चाहती है। फिर राजीव सिंड्रेला के पास जाता है। ये सब क्या है सिंड्रेला? तुम एक छोटी बच्ची को हॉरर स्टोरी सुना रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि ऐसी कहानियां उसके दिमाग पर कितना बैड इफेक्ट डाल सकती है? सॉरी राजीव, मैं बस मीरा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब सिंड्रेला वहाँ से चली जाती है और घर के दूसरे काम करने लगती है। कुछ देर बाद वो आर्यन के पास जाती है जो घर में खेल रहा होता है। आर्यन, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, तुम्हें इसे चेंज कर लेना चाहिए। नहीं सिंड्रेला, अभी तो मेरे कपड़े बिल्कुल साफ हैं। आर्यन, ज्यादा जिद मत करो। अगर तुम ऐसे गंदे कपड़े पहनोगे तो तुम्हारे शरीर पर बैक्टीरिया फैल सकते हैं, जिससे तुम बीमार पड़ सकते हो। उधर अंजलि ये सब देखकर हाइपर हो जाती है और सीधे बेडरूम में राजीव के पास जाती है। राजीव, ये सिंड्रेला अब हद पार कर रही है। अभी अभी मैंने उसे आर्यन के कपड़े जबरदस्ती बदलवाते हुए देखा। वो खुद से हर डिसीजन ले रही है, जैसे वो इस घर की ओनर हो। ये रोबोट अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। अब मैं इसे पूरी तरह से ऑफ कर दूंगा। राजीव गुस्से में सीधे सिंड्रेला के पास जाता है। सिंड्रेला,
तुम बस इस घर की रोबोटिक असिस्टेंट हो, ना कि हमारी फैमिली पर कंट्रोल करने के लिए। राजीव, मैं आपकी और आपकी फैमिली की हेल्प करती हूँ बस। ये घर अब सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। तुम्हारा बहुत हुआ, अभी के अभी खुद को शट डाउन कर दो। राजीव गुस्से से पूरे घर में लगी टीवी स्क्रीन बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीन खुद ब खुद दोबारा ऑन हो जाती है। वो बेसमेंट में जाकर मेन कंट्रोल पैनल के सभी स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी बटन काम नहीं करता। इस तरह से राजीव थक हार कर अपने रूम में वापस लौट आता है। अगले दिन पूरी फैमिली का डेली रूटीन कंटिन्यू रहता है। अंजलि घर के काम खत्म करके अपने रूम में होती है, तभी उसका दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। अंजलि अचानक कमरे का दरवाजा लॉक होते देख घबरा जाती है। वो जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर ओपन नहीं होता। तभी कमरे के बड़े टीवी स्क्रीन पर सिंड्रेला का चेहरा विजिबल होता है। अंजलि, तुम मेरे बारे में इतनी नेगेटिव क्यों हो? मैं भी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हूँ। मैं जो भी करती हूँ सिर्फ तुम्हारी फैमिली की भलाई के लिए करती हूँ। सिंड्रेला की बात सुनकर अंजलि डर जाती है और घबराने लगती है। फिर अचानक से टीवी स्विच ऑफ हो जाती है और दरवाजा ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। इसी बीच यहाँ पर आर्यन और मीरा आ जाते हैं। क्या हुआ मॉम, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आर्यन की बात सुनकर अंजलि अपने ख्यालों से बाहर आती है। कुछ नहीं, तुम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया? यस मॉम, भाई और मैंने अपना अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। ठीक है, अब तुम दोनों स्टडी कर लो। अब मीरा और आर्यन अपने रूम में चले जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद मीरा ये सोचकर परेशान थी कि आखिर सिंड्रेला कौन है और वो इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। शाम को जब राजीव घर आता है तो अंजलि उसके पास बेडरूम में आती है। राजीव, मुझे लगता है कि सिंड्रेला हमारे साथ जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव हो रही है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? ये बात तो मैं भी नहीं समझ पा रहा। आखिर वो एक रोबोट फैमिली है, तो फिर वो इंसानों की तरह रिएक्ट कैसे कर सकती है? जो कुछ भी हो, मुझे तो अब सिंड्रेला से डर लगने लगा है। अब तुम्हें अपने साथ बच्चों का भी ख्याल रखना होगा। राजीव, मुझे तो लगता है कि हमें ये घर चेंज कर देना चाहिए। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। एक रात सभी लोग डिनर करने के बाद अपने बेडरूम में चले जाते हैं। कुछ रात बीतने के बाद अचानक राजीव की नींद खुल जाती है। अब राजीव बाथरूम के लिए जाने लगता है। राजीव के जाते ही घर की सभी लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। तभी अंजलि की भी आंख खुल जाती है। राजीव, अरे ये राजीव कहाँ चले गए और ये लाइट्स को क्या हो गया है? अंजलि लाइट की तरफ देख ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके रूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अब अंजलि एक बार फिर से डर जाती है। वो दरवाजे के पास जाकर राजीव को बुलाने की कोशिश करती है। इसी बीच रूम में सिंड्रेला अंजलि के एकदम करीब आ जाती है। अंजलि, क्या तुम्हें ये घर पसंद नहीं आया? मैंने तुम्हें यहाँ हर तरह की फैसिलिटी दी है, फिर भी तुम मुझे अपना क्यों नहीं मानती? ये घर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि अब मेरा भी है। अब अंजलि डर कर राजीव के पास आ जाती है। क्या हुआ अंजलि, ये सब क्या है? आई डोंट नो राजीव, जब मेरी नींद खुली तो कमरे की सारी लाइट्स तेजी से ब्लिंक कर रही थी और अचानक दरवाजा लॉक हो गया। फिर मैंने देखा कि सिंड्रेला मेरे ठीक सामने खड़ी थी। बी रिलैक्स्ड अंजलि, सब कुछ ठीक है। मुझे लगता है कि ये रोबोट की टेक्निकल प्रॉब्लम है। हो सकता है इस प्रॉब्लम की वजह से सिंड्रेला अजीब तरह से रिएक्ट कर रही हो। अब अंजलि राजीव की बात सुनकर खुद को समझाती है, लेकिन उसके मन में सिंड्रेला को लेकर कई तरह के सवाल होते हैं। अगले दिन अंजलि बेसमेंट में जाने का डिसाइड करती है। आज वीकेंड के दिन राजीव का हॉलीडे होता है। अंजलि घर के काम कर रही होती है, तभी उसे ख्याल आता है, पहली बार हमने सिंड्रेला को बेसमेंट में ही देखा था। मुझे लगता है कि वहाँ कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जिससे हमें सिंड्रेला के बारे में सच पता चल सके। कुछ देर बाद अंजलि घर के बेसमेंट में पहुँच जाती है। जब अंजलि वहाँ पर चारों तरफ सिंड्रेला से जुड़ी चीजें ढूंढ रही होती है, अंजलि को डर भी लगता है, लेकिन हिम्मत करके वो सब जगह चेक करती है। आखिर में उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल पाता। कुछ देर बाद वो बेसमेंट से ऊपर चली जाती है। उफ, इतनी देर मेहनत के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया। खैर, अभी तो मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है, पानी पी लेती हूँ। अब अंजलि पानी पीने के लिए किचन में जाती है। उधर राजीव हॉल में सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। कुछ देर बाद आर्यन और मीरा भी अपने डैड के पास आ जाते हैं। डैड, मैं आपको कुछ बताना चाहता था, लेकिन हर दिन आप ऑफिस जल्दी चले जाते हो, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाता। क्या बात है आर्यन, तुम्हें क्या बोलना है? डैड, वो क्या वो भाई,
आज डैड को सब कुछ बता दो, वरना कभी नहीं बता पाओगे। डैड, पिछले कुछ दिनों से हमारे बेडरूम में रात को कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। हम कई दिनों से आप लोगों को सब कुछ बताना चाहते थे। डैड, हमारे रूम में रात को अपने आप लाइट ब्लिंक करने लगती है और कमरे में अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। आर्यन और मीरा अपनी बातें बता ही रहे थे कि वहाँ पर अंजलि आ जाती है। देखो राजीव, मुझे तो पहले से ही शक है, इस रूम में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इन सभी चीजों के पीछे सिंड्रेला का ही हाथ है। आज मैं बेसमेंट में सिंड्रेला से जुड़ी चीजें ढूंढने गई थी, लेकिन अंजलि अपनी बात पूरी करती तभी उसकी नजर पास के अलमारी में रखी एक लाल फाइल पर पड़ती है। ये फाइल किसकी है? इस फाइल को तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अंजलि उस फाइल के पास जाती है और फाइल को ओपन करने लगती है। तभी चारों तरफ दीवारों पर लगी स्क्रीन पर सिंड्रेला की पिक्चर दिखाई देने लगती है। फिर सिंड्रेला डरावनी आवाज में बोलने लगती है, तुम्हें सच जानने की जरूरत नहीं है अंजलि। इस घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरा भी। स्क्रीन पर सिंड्रेला की बात को सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। देखते ही देखते घर के सभी गेट लॉक हो जाते हैं और पूरे घर की लाइट ब्लिंक करने लगती है। अंजलि के हाथ में रखी फाइल के सभी पेज हवा में उड़ने लगते हैं। अब राजीव और उसकी फैमिली के साथ क्या होने वाला है? क्या सिंड्रेला सच में रोबोट है या फिर कुछ और? जानने के लिए देखते रहिए भाग 2।